क्या भगवान राम की कोई बहन थी? उसे कभी रामायण में दिखाया क्यों नहीं गया? रामायण के सारे चरित्रों के बारे में भी लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा सोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी ने गोद लिया था। वर्षणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उसके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता का वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा सोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। सोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सोमपद ऋषि श्रग के पास गए। सोमपद ऋषि श्रग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रग के कहने अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। जिससे प्रसन्न होकर सोमपद अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रंग से कर दिया। इस वजह से रामायण में शांता का कहीं भी जिक्र नहीं होता जी, क्योंकि वह राजा दशरथ के पास बहुत ही कम रही हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख के जाएं।